आप देख रहे वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर लखनऊ से, जहां शिया धर्म गुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद व शौकत भारती अल्लामा ज़मीर नकवी की संयुक्त प्रेस वार्ता चल रही है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं वहां पर। वहीं पर पूर्व वक्फ मंत्री आजम खां के खास रहे चेयरमैन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा। कि ये छोटी सी क्लिप देख लें, क्योंकि 1991 का स्पेशल प्रोविज़न एक एक्ट है जिसके अंदर किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को जो 15 अगस्त 1947 में जैसा था उसको वैसा ही रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये इमामबाड़ा जो वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है 200 साल पुराना, आप इसको देखें किस तरह से इसे बुलडोज किया जा रहा है। तारुफ आपसे करा दें कि ये हमारे शौकत भारती साहब हैं, ये इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हीं ने वहाँ गुलाम हैदर साहब का 200 साल पुराना इमामबाड़ा जो वसीम के ऑर्डर से गिराया गया और उसके ऊपर पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आपने उसको मुकदमा दायर किया और उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और बहुत बड़ा माफिया जो इलाहाबाद का है उसका भी उसमें शेयर है, उससे भी आप लड़ रहे हैं। आप हमारे जनाब ज़मीर साहब हैं, ये रामपुर में जो उसने आजम खां साहब ने और चेयरमैन ने मिलकर शिया बोर्ड के जो वहाँ की शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके और उसके लिए जाली कागजात बनाकर उन्होंने और उसको वक्फ डिक्लेयर करके और उसको दे दिया था उसकी आजम खां की यूनिवर्सिटी के लिए। आपने वहाँ मुकदमा दायर किया रामपुर में। तो ये दोनों ने बड़े अहम काम अंजाम दिए हैं कि जिसकी वजह से बिल्कुल वो फंसा हुआ है और इसकी वजह से उसका जेल जाना 100% है, 110% उसका जेल जाना है इन दो मामलात में। तो इसकी आप ये जो वीडियो दिखाई जा रही है, ये वहाँ का इलाहाबाद के 200 साल पुराना हमारा उसने बुलडोज करवाया, ये उसकी वीडियो है जो आपको दिखाई जा रही है। आप ये जरा सा इसको, ये तो हो गया, इसके बाद वाला प्ले करो। ये तो गिरा, आप लोगों ने देखा कैसे बुलडोज करता हुआ, फिर से दिखा दीजिए। नेक्स्ट वाला लाइन से कंटिन्यू। हाँ बस कि ये चीज़ें आप लोगों के बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर हैं, इसको आप देख लें। ये पुराने दर थे, पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, सब एंटीक्स थे, सारी चीज़ों को इन्होंने खत्म किया। कॉम्प्लेक्स बन गया। हाँ अभी दिखा रहे और कॉम्प्लेक्स में वो भी दिखा पूरी मार्केट। ये पूरा प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने। एडीएम है और ये एसपी सिटी है, ये लोग हैं, पूरी पब्लिक घेरे हुए प्रोटेस्ट हुआ है। वसीम का हलफनामा मेरे पास है, वसीम का हलफनामा यही के यानी एक्सेप्टेंस है। वसीम का हलफनामा है मेरे पास।
दिखा रहे हो ये बॉक्स है। हाँ तो उसने तो डिक्लेयर किया कि ये बॉक्स है ये। सब आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये सारी चीजें हैं। अब एक दुकान 50-50 लाख की बेची गई है। 64 दुकान बनाकर 4 माला बिल्डिंग इसको खड़ी कर दी गई। ठीक है। टोटल ये वहाँ के एक मिनट हम भी शरीक थे वो हाँ इसके बाद वाले आप 1 महीने के बाद जब ये हमने यहाँ पर फिर ज्ञापन दिया। ठीक है। और इसमें मैंने डीएम से लेके पीएम तक को लिखा पढ़ी की। और ये तमाम जो है ये सब देखिए आप, ये देखिए तमाम अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, सारे टाइम्स ऑफ इंडिया और ये वो जितने अखबारों की सारी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। और सबसे ये आपको दिखाएं कि पहले ये था, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ये पहले इमामबाड़ा जो था पहले कैसा था और अब कैसा है, आप लोग ये देख रहे हैं। ठीक है। ठीक। ये है वसीम रिजवी का वो नक्शा पास किया हुआ कि जाओ, ये नक्शा है 4 मारे का। ये वसीम रिजवी ने नक्शा पास करके वसीम रिजवी के दस्तखत के साथ में। ठीक है। ये वसीम रिजवी ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत जो दी है उसका ये पेपर है। दिखा देता हूं आपको। ये पेपर है और इन्होंने ये देखिए किसमें बड़ा है कि 10 लाख एक जमा करो, 20 लाख एक जमा करो। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड की परमिशन है। ठीक है। और जिसको इसकी कॉपी भी चाहिए वो ले सकता है। ये शिया वक्फ बोर्ड की ये जो है ये है जिस पर पैसा लेके कहा गया जब वक्फ प्रॉपर्टी को जो 15 अगस्त 1947 में मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है जिसके ऊपर जो है उसको आप तोड़ नहीं सकते, वक्फ एक्ट है, उसके बावजूद इसने वक्फ एक्ट का खुला हुआ वायलेशन करते हुए ये परमिशन दी और
पैसा जमा करवाया 15 लाख रुपया और ये नक्शा पास करके दिया और ये इजाजत दी कि जाइए आप इसे कर दिए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक को और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन तक को लिखा पढ़ी की गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पर एक इंक्वायरी सेटअप की। उस इंक्वायरी सेटअप करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसके बाद ये 36 पन्ने की रिपोर्ट है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, जिसमें 13 नंबर पार्ट में यह है कि इमामबाड़े को बुलडोज किया गया और उत्तर प्रदेश में 6 जगह क्रिमिनल इसके ऊपर FIR है। कहां कहां का इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लूट की है। ये प्रधानमंत्री ने खुद जांच करवाई थी और ये प्रधानमंत्री की जांच की हुई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है। ये है आपकी यह है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें है कि 15 अगस्त 1947 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे हैं एज इट इज वेयर इट इज रखे जाएंगे। यह है इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 आदमी की इंक्वायरी सेटअप की थी, जिसके अंदर ADM, सिटी मजिस्ट्रेट सब लोगों ने मिलने के बाद इसमें यह कहा है कि इमामबाड़े को बर्बाद करके उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के अंदर की है। अब उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी सरकार ने 153A में कार्रवाई करने के लिए किसने परमिशन दी? योगी सरकार ने परमिशन दिया है कि जाके वसीम रिजवी के खिलाफ और जिन्होंने बुलडोज किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। गवर्नर ने और किसने? मुख्यमंत्री ने। और महीनों हो गए अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है। इसके बाद माइनॉरिटीज कमीशन को जो शिकायत की गई थी, जिसमें माइनॉरिटीज कमीशन ने DM और SSP इलाहाबाद दोनों को तलब किया 29 तारीख को, और तलब करने के बाद वहां पर इनको कहा कि जब आपको सारी इजाजत मिल चुकी है तो उसके बाद आप वसीम रिजवी की और वकार रिजवी की क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसी वास्ते रखी है। अब इस सिलसिले में आपको जो सवाल करने होंगे वो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। बाकी बातें मौलाना साहब आपको डिटेल में बताएंगे कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी एविडेंसेस आपके सामने हैं। एविडेंस की शक्ल के अंदर वो पूरी पब्लिक प्रोटेस्ट है। इमामबाड़े को कैसे गिराया गया वो है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि वक्फ की चीजों को सेफ रखे। इन्होंने एक 1994 का जियो लगाया। जियो जो है वो जियो किसी भी इस इमामबाड़े के लिए अगर कोई खेत वक्फ किया जाए, कोई प्लॉट वक्फ किया जाए, उसे उस पर डेवलप कर सकता है। ये नहीं कि प्लेस ऑफ वर्शिप ही बुलडोज कर दो। यानी इमामबाड़ा चर्च गुरुद्वारा आप बुलडोज करके आप उसे कमर्शियल मार्केट पर नहीं बदल सकते। इन्होंने 4 माला कमर्शियल इमारत के अंदर कर दिया। तब इतने धरने के बाद अभी वो सील है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? खुद योगी के और क्या नाम है गवर्नर के ऑर्डर्स के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब तबला से कि इसके सिलसिले में अपने ख्यालात का करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि उसने एक्सटेंशन के लिए अपना दावा पेश कर दिया इसमें अदालत में और सरकारी वकील ने तारीख ले ली है जवाब देने के लिए। सवाल ये होता है कि एक्सटेंशन कौन देगा? एक्सटेंशन की सिफारिश करेंगे योगी जी और एक्सटेंशन के ऊपर दस्तखत करेंगे गवर्नर साहिबा जो है, और दोनों ने लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ 153 की कार्रवाई की जाए। तो कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मौलाना साहब, ये कैसे मुमकिन हो कि जिन्हीं ने 153 की कार्रवाई लिखने की सिफारिश की है वो इसको एक्सटेंशन दे दें? इसको तो जेल में होना चाहिए। उनको लिखना चाहिए इसको जेल भेजो, वजह एक्सटेंशन देने। ये 153 की कार्रवाई पर अमल करो। लेकिन ये अफसरों को फंसाए हुए हैं, कुछ लीडरों को फंसाए हुए। ये लीडरों को और अफसरों को फंसाने के सारे इसके पास फंदे मौजूद हैं और उनको लुभाने के सारे इसके पास हथियार मौजूद हैं।
बड़े बड़े अफसरों को लुभा लेता है वो, और बड़े बड़े लीडरों को जो है वो अपनी तरफ कर लेता है वो, कभी पैसों के जरिए से और कभी और दूसरे तरीकों से कि जो यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है। वो चीजें पेश करके बड़े बड़े अफसरों को अपनी तरफ कर लेता है। तो योगी सरकार के भी कुछ बड़े अफसर इस वक्त इसके कब्जे में है, योगी सरकार के कुछ बड़े बड़े अफसर भी इसके कब्जे में हैं कि जो इसके कार्रवाई होने से रोक रहे हैं। किस तरह से उनको लुभाया है, किस तरह से उनको अपने कब्जे में से किया, कौन सा जाल डाला है, कोई हनी ट्रैप है या कोई दूसरा ट्रैप है, क्या है जिसकी वजह से वो अफसर इसके खिलाफ कार्रवाई करने पर तैयार नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जब डीएम की कार्रवाई हो गई उसमें भी ये साबित हो गया कि मुजरिम है, और जब योगी सरकार ने भी कह दिया मुजरिम है, जब गवर्नर साहबा की तरह हो गए, तो इसको पकड़ा गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया? हमारी क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, ये हमारे अफसर बताएंगे। हमारे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी की सेक्रेटरी हैं वो बताएंगे, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी के जो वो है यहाँ के ऊपर मिनिस्टर, वो बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि इसको इतनी छूट दी जा रही है और इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये जवाब दो आदमी देंगे, एक तो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर वो देंगे जवाब, और दूसरे जो माइनॉरिटी के सेक्रेटरी हैं वो जवाब देंगे कि क्यों इसको गिरफ्तार करने तो रोका गया है, क्या वजह है इसके इसको इस तरह से आजाद छोड़ा गया है। दूसरा चीज ये है कि वहां के ऊपर रामपुर में इसने 80 बीघे जमीन जो थी वो 86 बीघा 2 बिस्वा जमीन, उस पर जाली कागजात बनाकर उसने वक्फ के और उसको यूनिवर्सिटी को दे दिया था, आजम खान यूनिवर्सिटी को, जिस पर हमारे जमीर साहब ने मुकदमा दायर किया है और जिस पर सैयदैन जो है वो पकड़ा जा चुका है, जेल में है इस वक्त, और उसी पर आजम खान जेल में है। एक मुकदमा उनके पास ये भी है लगा हुआ, बीवी भी जेल में है, वो भी जेल में है, और वक्फ बोर्ड का जो सबसे पुराना अफसर है सैयदैन जिसके अंडर में काम करता है वो जेल में है। तो सवाल ये होता है ये सब जब जेल में है तो ये क्यों छूटा हुआ है जो मेन है? बगैर इसकी मर्जी की क्या वो जमीन चली जा सकती थी? पूरे इसने डॉक्यूमेंट तैयार किए, जाली डॉक्यूमेंट उसको और उसको कह दिया ये FIR इसके खिलाफ। ये है इशरत अली खां, ये आईओ है थाना अजीम नगर रामपुर, ये इनकी रिपोर्ट है इसमें पूरी। उन्होंने बाकायदा ये कि अभियुक्त सैयद वसीम रिजवी द्वारा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद पर आसीन रहते हुए तत्कालीन मंत्री आजम खान से दुर्विसंधि कर, अब पता ही मुझे मालूम नहीं, मानी नहीं मालूम, साठगांठ करके अभिलेखों में आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत, ये आयु लिख रहा है वहां का, आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत कटु रचित वक्फ के दस्तावेज तैयार किए। रचित दस्तावेज के लिए उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया व्यक्तिगत कृत्य है, न कि शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया। इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है, बल्कि उसने अपने तौर पर ये सब काम जारी किए हैं। ये FIR में आयु ने पूरा लिखा रिपोर्ट, आखिर इसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया इस रिपोर्ट पर? जबकि इस केस में तकरीबन 6 लोग जेल जा चुके हैं, वक्फ बोर्ड के लोग जेल जा चुके हैं। क्या इसकी मर्जी के बगैर बना होगा? ये जो सबसे सीनियर वहां का किलर के वो जेल गया है, इस पर सईद जेल में है। दूसरा एक है रहमत, उसके खिलाफ भी है, वो फरार है, वो फरार है, कुर्सी का नोटिस लगा। तो ये सब वक्फ बोर्ड के कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, जिससे मेन है अभियुक्त, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया है? जबकि आयु बता रहा है कि इसमें नाम ये बाकायदा आरोपी है। ऑर्डर दे दिया है का, तो अरेस्ट होना चाहिए था उसमें ऑफिसर्स की, क्या मतलब? फिर भाई देखिए सरकार दोबारा मिले नहीं मिले, नहीं, अब सरकार के सुन लीजिए, 50 मरतबा बात की योगी जी से भी नहीं, वो जो जब ये कागज दिया जाता है, हम क्या नाम उनका जो है अवस्थी जी से जब मिले, उनको हमने कागज दिया तो बहुत से कागज से उन्होंने उस कागज को ऊपर से नीचे रख लिया। नहीं, इसमें कोई स्टे नहीं है। अब आप एक चीज ये बताएं, मैं उसके लिए कोर्ट में हूँ, 5 तारीख की डेट लगी हुई है इलाहाबाद में हमारे PIL में। आप 11 अक्टूबर 2019 को CBI का गठन करते हैं, 11 अक्टूबर 2019 को, जब एक आदमी को वित्तीय अनियमितताओं वक्फ बोर्ड में यानी खुद बोर्ड बेचना
सारी चीजों के खिलाफ आप सीबीआई गठित कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2019 को, तो आपने किस रूल के तहत आपने एक्सटेंशन दे दिया? मैं जिस आदमी के खिलाफ या जिस बोर्ड के खिलाफ आप एक्सटेंशन किस रूल से दे रहे हैं जब सीबीआई के गठित कर रहे हैं? आप सीबीआई को केस दे रहे हैं। एक तरफ सीबीआई की इंक्वायरी आप रेकमेंड कर रहे हो, ठीक है, अखबार के अंदर दे रहे हो, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हो। एक तरफ आप जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल से इंक्वायरी करवा रहे हो, वो भी आपकी आ जाती है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कर रहा है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है। एक तरफ माइनॉरिटीज कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, सबकी रिपोर्ट आ जाती है। जब सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर और 153A की परमिशन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से मिल जाती है, तो उसके बावजूद भी एक तो गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, एक तरफ आप उसके खिलाफ कार्रवाई की बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ आपसे वो एक्सटेंशन मांग रहा है। और यहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है यहाँ के ऊपर लखनऊ में, इसमें इसने एक PIL फाइल किया है, रिट फाइल किया है कि आप हमको एक्सटेंशन दे दें। उसमें भी हमने और मीसम साहब ने इंटरवीन किया है कि इस आदमी को आप एक्सटेंशन दीजिएगा कि जो आदमी प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज कर रहा है। ये 29 तारीख लगी थी, परसों लगी हुई थी, और उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम लग गया है। आखिर सरकारी वकील खड़ा होकर क्यों नहीं करता है? कहता है कि मैं इसको सीबीआई की इंक्वायरी इनके लिए रेकमेंड कर चुका हूं, इनके ऊपर क्रिमिनल इतने चार्जेस हैं, ये सारी चीजें हैं, हम इनको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। सरकार के वकील को तो खड़े होकर कहना चाहिए कि हम नहीं देंगे इनको एक्सटेंशन, खत्म होगी बात। वो तो डेट मांग रहा है, डेट बजाय इसकी जवाब दे कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो डेट मांग रहा है, डेट मांगी जा रही है। हाँ, उसको फौरन कह देना चाहिए इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी, इनको इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिला है, ये कहना चाहिए उसे। अब जवाब देने की वो डेट मांग रहा है, डेट पर डेट मांग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, बच्चा भी जानता है। जो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही क्योंकि और लोगों को पता रहा है, क्योंकि इनके नहीं हो रही, तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। इसमें सरकार कुछ अफसरों का संरक्षण है, उसको कुछ लीडरों का संरक्षण है। अब आप ये बताइए, इलाहाबाद के अंदर तमाम जो है, आप तमाम मीडिया में तमाम चीजें गिराई जा रही हैं इलीगल ना। इलाहाबाद के अंदर आप लोग रोजाना टेलीकास्ट कर रहे हैं कि इलाहाबाद के अंदर माफिया की ये प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो माफिया की प्रॉपर्टी गिराई जा रही है, वही माफिया इसको भी बनवा रहा है, तो इसको क्यों नहीं गिराया गया? सवाल ये पैदा होता है कि आप सारी प्रॉपर्टी तो गिरवा रहे हैं, लेकिन इमामबाड़े के ऊपर इलीगल मार्केट जो बना दी गई उसको क्यों नहीं गिरवा रहे हैं? और जबकि आपका गवर्नर और चीफ मिनिस्टर परमिशन भी दे चुका है। वकार रिजवी नाम लिखा हुआ है, वकार रिजवी नाम है इसमें लिखा क्या हुआ? ये डिमोलिश कब किया था, कब डेट क्या? ये 2015 में, ठीक है जी। और 4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। सोच सकते हैं कि हाँ, दोनों की वसीम रिजवी और वकार रिजवी दोनों की, मुतवल्ली वही था। ये मुतवल्ली का, माफिया का, बिल्डर का, चेयरमैन का नेक्सस है ये। ना ये पब्लिक वक्फ है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी इमामबाड़ा बना देता है, ठीक है, तो इमामबाड़ा मस्जिद बना देता है, उसमें चाहे वक्फ अल औलाद हो चाहे वक्फ अल खैर हो, इमामबाड़ा मस्जिद को नहीं चेंज कर सकता, उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी को जो चाहे कर सकता है, लेकिन इमामबाड़ा मस्जिद नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि वक्फ चलता है वाकिफ की मंशा से। वाकिफ की मंशा यह है कि ये मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया, तो अब उसकी परमिशन जाके ऊपर ही जाके लेके आओ, क्योंकि वाकिफ ने किया है ना, उसकी परमिशन के अकॉर्डिंगली तो वक्फ चलेगा ना। या आसमान पर जाओ या जमीन के नीचे जाओ, जाना तो पड़ेगा वहीं के ऊपर, यहाँ से कोई नहीं दे सकता। तो यही हमारा कहना है कि ऐसे कुछ अफसरों को अपने पर्चा रखा है और उनको लुभा रखा है, और कुछ लीडरों को, जिसकी वजह से ये कार्रवाई के खिलाफ नहीं हो रही है। हमारा गिरफ्तार किया जाए, फौरन इसको गिरफ्तार किया जाए। एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसका। अरे भैया, आप नाम लेने में दिक्कत है, नाम लेने में दिक्कत है। ऑफिसर का नाम, किस का नाम लिया जाए? ऑफिसर का नाम लिया जाए इसलिए कि भाई अगर इलाहाबाद का वफ किया है तो इलाहाबाद का ऑफिसर है, मुजफ्फरनगर का वफ किया तो मुजफ्फरनगर का ऑफिसर है, आगरा में अगर वेस्ट किया तो आगरा का ऑफिसर है, लखनऊ के अंदर गए तो लखनऊ का ऑफिसर है। जहां जहां उसने, उत्तर प्रदेश में 36 पेज की रिपोर्ट है, एक जगह नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी लूट की है 36 पेज की, तो हर जगह के ऑफिसर्स हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं से कंट्रोल है, वो इतना पावरफुल है कि सारे ऑफिसर्स तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। इट मींस कि समथिंग इज ब्लैक इनटू बॉटम, दाल में कुछ काला है।
मुख्यमंत्री से मिलकर क्या शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री से हम तकरीबन 5 मरतबा शिकायत कर चुके हैं और 5 मरतबा उनको एक कागज दिया जा चुका है। उनको सब मालूम है, खुद भी सब मालूम कौन नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? भाई क्यों वसीम रिजवी चल रहा है, क्यों इस तरह की बयानबाजियां दे रहा है, और उसके बयान किसको सूट कर रहे हैं ये भी सबको पता है। नहीं दिया जाता तो तलब कैसे करता? भाई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने उसी आधार पर डीएमएसपी को तलब किया था। डीएमएसएसपी को तलब किया कि नहीं? क्यों तलब किया? भाई नाम दिया गया तभी तो तलब किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बहरहाल ये एक ऐसा जी भैया, सवाल तो यही पैदा होता है कि वही एक्ट तो उसके गले में पड़ गया है, उसी एक्ट को तो वायलेट किया है वो। अरे तो अभी वो किया है, अभी खत्म तो नहीं हुआ है। देखिए वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए वक्फ एक्ट को बदलना पड़ेगा। मथुरा वाली कल ही खारिज। नहीं, मेरी बात सुनिए। वक्फ एक्ट को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट पहले चेंज करवा लें, फिर उसके बाद बातचीत करें। वक्फ एक्ट को चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे अगली सरकार हो, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चेंज नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में बैठ के रेजोल्यूशन पास करने के बाद एक्ट न चेंज कर दिया जाए। कानून से सरकार कानून से चलती है, और कानून जो है वक्फ एक्ट जो है वो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगी, चाहे कोई भी सरकार उसे चलना पड़ेगा। दूसरी चीज स्टेट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता है, इसको स्टिल ये हुए साल भर हो गया, कैसे खत्म हो चुका है इसका, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जो खत वो लिखते हैं प्रधानमंत्री को, वो डाकिया रास्ते में कहीं फेंके था, आज तक प्रधानमंत्री को जवाब ही नहीं आया उनके खतों का। 200 से ज्यादा खत लिख चुके हैं ना, प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दिया। हाँ, एक जवाब भी तो मांगने की, क्या जवाब दिया? वो मीडिया में दिखाते हैं, लेकिन उनको कभी कुछ जवाब भी आता है चिट्ठी का? सेवा में भी वो मुकदमा करेंगे। वो डाकिये की गिरफ्तारी का मुतालबा किया उसने। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये प्रेस रिलीज मिल गई आप लोगों को, तो इसी पे पूरा डिटेल इसी के अंदर मौजूद है। हिंदी वाली प्रेस रिलीज आपको दे दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।